आत्मीय बंधुओं, सादर प्रणाम। 25 सितंबर 1916 को ब्रज क्षेत्र में एक ऐसे युग पुरुष का जन्म हुआ जिसने राजनीति ही नहीं अपितु राष्ट्रनीति की भी नई परिभाषा दे दी। जनसंघ के ध्येय और नीति के प्रमुख शिल्पी, अंत्योदय व एकात्मक मानव दर्शन के प्रेरणता, वेदांती व्यक्तित्व के धनी, कुशल संगठन शास्त्री, शिक्षाविद आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जन्म जयंती पर कोटि कोटि नमन। आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का समग्र जीवन संघर्षों में बीता। बाल्यकाल में ही माता पिता से वियोग हो गया, मामा के पास पालन पोषण हुआ, लेकिन बाल्यकाल में ही उनके कोमल हृदय में राष्ट्रभक्ति का बीज अंकुरित हो गया था। शिक्षा में बहुत अधिक रुचि थी, प्रशासनिक सेवा में भी चयन हुआ, लेकिन उस समय प्रशासनिक सेवाएं अंग्रेजों के अधीन थी। राष्ट्रभक्त कहां अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करने वाले थे, उससे भी त्याग दे दिया और अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। राष्ट्र के प्रति समर्पित करने से पूर्व उन्होंने मामा जी को एक पत्र लिखा, उसमें उनका त्याग, तपस्या, समर्पण देखिए। उन्होंने मामा जी से अनुमति मांगी और कहा, मनुष्य का शरीर पर जब लकवा मार जाता है तो वह चेतना शून्य हो जाता है। उसी प्रकार हमारे समाज को भी लकवा मार गया है। कोई कितना भी कष्ट पीड़ा क्यों ना दे दे, महसूस ही नहीं होता। महसूस तब होता है जब चोट मस्तिष्क पर लगती है। हमारे पतन का कारण संगठन की कमी है। बाकी बुराइयां, शिक्षा तो केवल पतित अवस्था के लक्षण मात्र हैं। हमारा ध्येय संगठन करना होना चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। परमात्मा ने हमें सभी प्रकार से योग्य बनाया है, फिर क्या हम अपने में से किसी एक को भी राष्ट्र को नहीं दे सकते? आपने मुझे शिक्षा दीक्षा देकर सभी प्रकार से योग्य बनाया है, फिर क्या आप मुझे समाज को नहीं दे सकते जिसके हम उतने ही ऋणी हैं? ये तो एक प्रकार का त्याग भी नहीं अपितु विनियोग है, समाज रूपी भूमि में खाद देने जैसा है। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 17 साल जनसंघ के महामंत्री रहे, 43 दिन जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में जिए। उनकी कार्यकुशलता और क्षमता को देखते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि यदि भारत को 2 दीनदयाल उपाध्याय मिल जाते तो राजनीति का परिदृश्य ही कुछ अलग होता। किस प्रकार का उनका जीवन रहा होगा, उन्हें देखने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन उनके बारे में जितना पुस्तकों से जाना, अपने पदाधिकारियों से सुना, निश्चित ही ऐसे युग पुरुष अनेकों वर्षों में एक बार होते हैं। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, इन पंक्तियों को सार्थक रूप प्रदान कर दिया और इस पंच तत्व में विलीन हो गए। लेकिन पंच तत्व में विलीन होने से पहले एक ऐसे संगठन की नींव अपने विचारों पर रख गए जिसमें भारत सुरक्षित था। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को कोटि कोटि नमन और वंदन। भारत माता की जय।